यह नौजवान 3 दिन और 3 रातों तक पेड़ पर छिपा रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वह जापानी सैनिकों की गश्ती टुकड़ी से बच सके। एक दिन एक जापानी सिपाही अचानक पेशाब करने के लिए आया और किस्मत से उसी पेड़ के नीचे आ गया जहां नौजवान छिपा हुआ था। तभी एक हादसा हो गया। उसकी पानी की बोतल से एक बूंद पानी टपक गई जो सीधा जाकर उस जापानी सिपाही के सिर पर गिरी। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नौजवान पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया और सिपाही को जोर से पटक दिया, फिर उसके गले को कसकर पकड़ लिया। लेकिन कुछ देर बाद उस सिपाही की लाश उसके साथियों ने देख ली। बाकी जापानी सिपाही तुरंत सतर्क हो गए, बंदूकें उठाकर चारों ओर तलाश शुरू कर दी। वह अचानक जमीन से उछलकर निकला और एक सिपाही को मार गिराया। दूसरा सिपाही डर के मारे तुरंत गोली चलाने लगा, पर नौजवान ने तेजी से एक चाकू फेंका और उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन गोलियों की आवाज से पूरा कैंप सतर्क हो गया। सभी सिपाही एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े। नौजवान ने हालात को भांप लिया और दौड़ना शुरू किया। सिपाही पीछे से गोलियां बरसाते रहे। थोड़ी ही दूर भागने के बाद वह एक गोली लगने से गिर पड़ा, लेकिन अपने मिशन को याद करके उसने दांत भींचकर खुद को उठाया। वह किसी भी हालत में दुश्मन के हाथ नहीं आ सकता था। जापानी सिपाही पीछा करते रहे, लगातार गोलियां चलाते हुए। वह नदी की ओर भागा, फिर छलांग लगाकर उसमें कूद गया। जब तक सिपाही नदी किनारे पहुंचे, वह पानी में गायब हो चुका था। सोवियत महिला अधिकारी गश्त कर रही थी, तभी उसने किनारे पर बेहोश पड़े नौजवान को देखा। वह तुरंत उसके पास पहुंची। ध्यान से देखा तो वह अभी जिंदा था। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाए। महिला अधिकारी ने खुद उसका ऑपरेशन किया और उसके शरीर से गोली निकालने में सफल रही। लेकिन अब एक समस्या थी। उन्हें पता नहीं था कि वह चीनी है या जापानी जासूस। अगर वह जापानी निकलता तो बड़ी मुसीबत होती। इसलिए उन्होंने तय किया कि जब वह होश में आएगा तो पूछताछ करेंगे। वास्तव में नौजवान को होश आ चुका था और उसने उनकी बात सुन ली थी। उसने अपने घावों की परवाह किए बिना चुपके से अस्तबल में जाकर एक घोड़ा चुराया और उस पर सवार होकर भाग गया। असल में वह नौजवान पूर्वोत्तर चीन की एंटी जापानी यूनियन आर्मी का एक सैनिक था।